नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मंजीत है और मैं बड़ौदा से ही हूँ। मैं काफ़ी दिन से अपना चंद्रजीत यादव है योगाचार्य, उनके वीडियोस देख रही हूँ जो वो उपवास कर रहे हैं अभी पिछले 6 दिनों से। उनके वीडियोस देख रही हूँ और आज मैंने सोचा है आज मैं पर्सनली जाके उनसे मिलती हूँ और उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या है इसका योगाचार्य जो अभी ये है, उनके पीछे कारण क्या है इनका उपवास करने का, है ना। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताओ आज कि आप क्यों इस फील्ड में आए हो, आपने क्या किया है, अपने बारे में कुछ पर्सनल अभी बताओ मुझे उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य चंद्रजीत यादव, ये तो आप लोग सुन ही रहे हैं कई दिनों से। और जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली यूपी में बनारस से हूं और मैंने 10वीं 12वीं वहीं से की है बनारस से। और मैंने बीटेक किया है केमिकल में, वो बरेली से किया है। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो मैंने वहाँ से बीटेक किया हुआ है। बीटेक कर 2005 का मैं पास आउट हूँ और 2006 से मैंने जॉब शुरू किया था। पहले जो है वहाँ पे वांकानेर है राजकोट के पास में, वहाँ पे जॉब किया, फिर वापी में किया, लास्ट में बड़ोदरा में आया। तो बड़ोदरा में आया तो फिर यहाँ पे एक किताब मुझे मिली डॉक्टर जितेंद्र राठिया की, प्रेरणा की झरना। वो किताब मैंने पढ़ा तो उसमें एक लाइन लिखा था कि आप जैसा चाहते हो वैसा जीवन जी सकते हो। तो मैंने वो किताब लिया और उसको पढ़ा और उसको अपने जीवन में उतारा। तो फिर धीरे धीरे माहौल बनते लगा और 2015 तक मैं योग सीख चुका था। मैं तो ऐसे ही योग अपने शौक के लिए सीखा था। फिर मतलब आपने हेल्थ के लिए सोचा कि मुझे मेरी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बीच में ही आपने मतलब पढ़ाई, आपने जैसे आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की, तो उसके बाद से उसको एकदम से छोड़ के आप इस फील्ड में घुस गए ना। उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताओ कि आपको ऐसी क्या चीज मोटिवेट की। आपने खुद के बारे में सोचा तो आज लोगों को आप ये जो सिखा रहे हो, आज जानकारी दे रहे हो इसके बारे में, इसके पीछे का कारण क्या है आपका? उसमें क्या ना कि मैं बचपन से ना मुझे प्रकृति से कनेक्ट होने का बड़ा इच्छा होता था। प्रकृति से कनेक्ट होने का बड़ा इच्छा होता था। कहीं जंगल वंगल दिखे तो मुझे ऐसा लगे कि यहीं पे रहना हो ना तो बड़ा सुकून मिले, बड़ा आराम मिले, बहुत अच्छा फील हो। और जैसे जब मैं जॉब करता था ना तो कहीं न कहीं मतलब मुझे बड़ा असंतोष महसूस होता था। जैसे नहीं, आप किसी काम के लिए बने ही नहीं हो और आपको वो काम दे दिया जाए, तब आपको मजा नहीं आएगा। आप तो जीवन जी नहीं रहे हो, जीवन काट रहे हो। तब वो मुझे फील होता था। तो मैं सोचता था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जिसमें मुझे मजा आए। तो मैं ढूंढ ही रहा था। तो फिर मैंने मतलब ऐसे ही योग, तो मुझे एक लोग ने बोला कि मैं माइंड पावर सीखने गया था उनके यहाँ कि मुझे माइंड पावर सीखना है। लेकिन वो हमारी जो गुरु हैं सुनीता शाह, डॉक्टर सुनीता शाह, उनके पास गया तो वो बोले कि आप पहले योग सीख लो। मैं तो योग के बारे में उतना जानता भी नहीं था, तो उन्होंने बोला योग सीख लो। तो मैंने योग सीखना शुरू किया। जब योग सीखना शुरू किया ना तब पता चला कि क्या क्या है हमारी बॉडी में। हम लोग तो अपना शरीर समझते हैं, लेकिन यहाँ शरीर नहीं है, 2 शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर। जो सारी पावर है वो तो सूक्ष्म शरीर में है। तब मुझे वहां से क्यूरियोसिटी आई कि यार सूक्ष्म शरीर का पावर जगाते हैं, सूक्ष्म शरीर का। इसलिए मैं जो है ना चक्र साधना का भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, कराता हूँ, ध्यान कराता हूँ। क्योंकि सूक्ष्म पावर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ना, आपके जीवन में दुख, चिंता, निराशा, हताशा रहेगी ही रहेगी। तो उस समय से मुझे लगा, तब से मैं चक्र साधना और ध्यान पे ज्यादा फोकस किया। फिर धीरे धीरे फिर मैंने जॉब छोड़ दिया 16 अगस्त 2015 से। फिर उसके बाद मतलब 2016 से इस फील्ड में? 16 अगस्त 2015 से। 2015 से मैं इस फील्ड में। हाँ, और उसके बाद तो फिर मैंने माइंड पावर तो सीखा ही था। तो मैं एक चीज लिखता था कि अच्छा, उसके पहले एक और घटना घटी थी। मैं एक जगह रहता था, वहां पे एक इंसान की लाइफ स्टाइल को देखता था डेली, कि वो सुबह सो के आराम से उठते थे, फिर उनका एक छोटी सी फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री जाते थे, फिर दोपहर में आते थे, खाना खाते थे, आराम से सोते थे, फिर शाम को 3-4 बजे जाते थे, फिर 6-7 बजे आ जाते थे, फिर आराम से खाना पीना खा के सोते थे। और गर्मी का मौसम होता था तो हवा चलता था तो वो आराम से लेटे रहते थे। तो मुझे ड्यूटी जाना होता था उसी समय। तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार अपना ऐसा कब जीवन आएगा कि मैं भी रिटायरमेंट लाइफ जीऊं, मतलब दोपहर में आराम करूं। 16 अगस्त 2015 से मैं डेली वही लाइफ जी रहा हूँ जो मैंने पहले सोचा था, विजुलाइज किया था कि मैं सुबह उठता हूँ, मतलब अपना काम करता हूँ योग का, फिर दोपहर में खाना खाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर थोड़ा काम करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ। मतलब
एकदम पूरा रिटायरमेंट लाइफ, 24 आवर घर पे। सही बात है, इसमें आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ में हाँ, मिल रही है। हाँ। और मैंने माइंड पावर सीखा हुआ था, तो मैंने एक ही चीज बोलता था कि मैं देश विदेश में योगा करा रहा हूँ। तो इस समय जैसे मैं भारत हो गया अपना, पाकिस्तान से अनीता जी हैं, उनको भी मैं योग कराता हूँ, हालांकि वो कैलिफोर्निया में, और फिर न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, लंदन में है, सिंगापुर में। मैंने चाइनीज को भी योग करा है। मुझे मतलब चाइनीज आता नहीं है, लेकिन उनको इंग्लिश आती है। मुझे बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं उतना बोलता हूँ वो सीख लेते हैं। पुर्तगाल में मैंने योग करा है। फिल्म इंडस्ट्री में नीतू सिंह के घर, वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। हाँ, फिल्म में नीतू सिंह के घर पे मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। ऋषि कपूर की जो वाइफ है, रणबीर कपूर की मम्मी, तो उनके घर पे भी मैं जाके योग करा है। तो मैंने ये सब कहाँ से हुआ, जब मैंने सूक्ष्म बॉडी पे काम किया, स्थूल बॉडी पे काम नहीं, सूक्ष्म बॉडी पे जब हमने काम किया ना, तब हमको ये सब रिजल्ट मिलने लगा। और काफी मतलब बड़ी बड़ी हस्ती आज भी मेरे टच में है, जो कि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि जो मतलब खाली एक कदम की दूरी पे है। जैसे मैं आपको जानता हूँ, आप नरेंद्र मोदी को जानते, ये ऐसे ऐसे लेवल पे मतलब मेरे क्लास हैं, और ऐसे ऐसे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो मतलब ये सब का क्या हुआ कि मतलब मैं बोलता था कि मेरे देश विदेश में क्लास चल रहा है, तो हो गया, मैं रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। तो रिटायर होने के बाद मतलब आपका जो आपने जो माइंड पावर जो आपने बताया है, ये उसका ही सबसे मेन कारण है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ। क्योंकि आपने खुद को पहचाना पहले, अभी आप लोगों को पहचान रहे हो। जी जी, है ना, तो धीरे धीरे आपको इसमें सक्सेस मिल रही है। जी जी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आप उपवास के बारे में क्यों सोचे हो, उसका कारण क्या है? उपवास के बारे में जैसे आपने सुना नहीं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, होता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो जो मनुष्य का सबसे जो गहरी आदत है ना, वो मतलब खाना है। खाना चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, बराबर। तो मुझे मन को जीतना है, मन पे कंट्रोल लाना है। जब किसी ने लाइन बोला होगा, मन के जीते जीते मन के हारे हार, तो बहुत रिसर्च करने के बाद वो बोला होगा। तो मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कहाँ तक है। यदि मैं ये 21 डेज कर लेता हूँ, तो उसके बाद मेरी लाइफ में कौन सा यू टर्न आता है, वो मुझे देखना है। ऐसा नहीं कि मेरा खाने का मन नहीं करता, मेरा भी बहुत इच्छा करता है। रास्ते में समोसे के और पकौड़ी छन रहे हैं तो उसके खुशबू आते हैं, जलेबी छन रही है उसकी खुशबू आती है, मिठाइयों की खुशबू आती है, तो मतलब मन तो करता है। वो शादी में जा रहे हैं, रास्ते में शादी हो रही है, तो सब याद आते हैं। सपने में भी मुझे अभी पका हुआ खाना आता है, आप सोचो। तो इसके अलावा किसी ने मोटिवेट किया है कि किसी को आपने देखा हो और आपको पता चला होगा कि उसने इतने दिन का फास्ट रखा है तो उसे ये रिजल्ट मिला है, तो मुझे भी करना चाहिए? मुझे तो किसी को देख के मोटिवेट हुए हो, या खुद से ही आपकी प्लानिंग थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है? हाँ। और खुद पे ये करके लोगों को प्रूव करके दिखाना है? नहीं, मुझे मतलब एक अंदर से होता था कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। योग में तो बहुत सारे लोग हैं जो योग करा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुझे था ना थोड़ा सा डिफरेंट करना है। और मैंने 21 दिन का इसलिए सेलेक्ट किया, 21 दिन का। 21 दिन में आदमी का आदत बदल जाता है। 21 दिन में आदत बदलता है, 90 दिन में स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई भी चीज है ना, आप 21 दिन तक कर लेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और वही चीज 90 दिन तक कर ले तो आपका स्वभाव बदल हो जाता है। आदत बदली जाती है लेकिन स्वभाव नहीं बदलती है। तो मैंने आदत बदलने के ही चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो अभी 21 दिन के बाद मतलब आप वापस से वो पहले वाले में नहीं आओगे, मींस 3 टाइम खाना? हाँ, नहीं, और बीच में नाश्ता करना, समोसे खाने, तो वो आप खुद को चेंज करना चाहते हो? नहीं, वो मुझे ना मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है कि प्रकृति के पास जाएंगे तो विकृति भाग जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने और बहुत सारी चीजें अनुभव किया कि जैसे मुझे बहुत सारी चीजें आभास होने लगा। ये 6 दिन में ही जो इनर पावर है ना, वैसे भी हम लोगों का पहले से थोड़ा एक्टिव था, अब तो थोड़ा और एक्टिव हुआ, क्योंकि हम एकदम प्राकृतिक चीज खाते हैं, जरा सा भी इधर उधर नहीं, जितना भी नेचर दे रहा है बस वैसा ही। तो हमारा जो इनर पावर है ना, वो काफी एक्टिव हो रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। कि अब मुझे समझ में आया कि जो बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, दूसरों की बातों को कैसे बड़े आसानी से समझ जाते हैं, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझ जाते हैं, वो सिक्स सेंस काफी तेजी से बढ़ने लगता है, काम करने लगता है। ये चीज बात है, आपने सोचा, तो हम चाहते हैं कि आप सक्सेस हो इसमें। 21 दिन आपके अच्छे से कंप्लीट हो। वैसे तो मैं आपके वीडियोस रोज के देख ही रही हूँ, तो हम भी चाहेंगे कि 21 दिन के बाद आप
पहली बात तो कर पाओ, हम यही चाहते भगवान आपको वो हिम्मत दे कि आप कंप्लीट करो। और आपको उसके बाद 21 दिन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो चीज आप जरूर बताना लोगों को कि इससे आपको क्या फर्क पड़ा है, आपके स्वभाव में चेंज आया है या जो भी है वो सब आप बताना, ताकि इससे कोई दूसरा सीख पाए। क्योंकि 21 दिन उपवास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम खाते ही है ना, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, पका हुआ खाना नहीं खा रहे। तो वो चीज आप जरूर लोगों को बताना। एक चीज अभी मैंने अनुभव जो किया, मेरा आज का जो एक्सपीरियंस है, आज मुझे जैसे चिड़चिड़ापन ज्यादा फील हो रहा था, अब मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। डेली कुछ न कुछ मेरे साथ, मैं डेली वीडियो बना ही रहा हूँ, आप देख ही रहे, कुछ न कुछ मेरे साथ नया डेली होता है। जैसे आज मैंने जो रियलाइज किया, वो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा था, मतलब माइंड कंट्रोल के बाहर जा रहा था। अब मैं उसको कंट्रोल करने के पीछे लगा हुआ था कि मतलब माइंड मेरे फेवर में रहे। ऐसा ना हो कि लोग मतलब बोले कि अब भूख लगा इसलिए चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो वहां से मेरा कंट्रोलिंग बढ़ रहा है, मतलब अपने ऊपर कंट्रोलिंग बढ़ रहा है। पेट और मैं आपको बता दूं कि पेट और ब्रेन का बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे भूख लगेगा तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो खाना खाना आदमी छोड़ देता है। नहीं देखा है, आदमी झगड़ा करता है तो बोलता है कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, तो ये दोनों ना बहुत गहरे संबंध हैं इन लोगों में। अच्छा, इसका एक जो बेनिफिट है बहुत बढ़िया मतलब है, जो ध्यान हम लोग करते हैं, ध्यान, तो ध्यान जब हम करते हैं ना, तो जैसे आप खाना खा लिए तो आपकी बॉडी की जो सारी ऊर्जा है ना, वो खाना पचाने में चली जाती है। इसलिए देखो, खाना खाने के बाद नींद आने लगता है। जब आप खाना नहीं खाते हो ना, तो ये ऊर्जा ऊपर जाती है, ब्रेन के पास चली जाती है। अब ब्रेन आप क्या करेंगे, यदि आप कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इधर से उधर करेंगे आप, लेकिन यदि आप ध्यान करते हैं ना, उसको दिशा देते हैं ना, तो आपको काफी ऊपर लेके जाता है। इसलिए उपवास मतलब आप लोग तो जनरली करते ही रहते हैं एक दिन का, तो जिस दिन उपवास करें ना, उस दिन ध्यान जरूर करें। आपको ध्यान नहीं आता कोई बात नहीं, आप खाली ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाएंगे ना, तो आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर का जो सबसे छोटा भाग होता है ना, वो मन होता है। शरीर का सबसे छोटा भाग मन, और मन का सबसे बड़ा भाग शरीर होता है, बराबर। जैसे कि पेट भर गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मा तृप्त हो गया, मन भर गया। मतलब खाया कहाँ? शरीर पे, और बोल कहाँ रहे हैं? मन पे, बराबर। तो जब ध्यान आप करेंगे ना, तो ध्यान सूक्ष्मतम भोजन है, वो भी भोजन है, तो वो कहाँ मिलेगा? मन को। तो सेटिस्फाई कौन हो जाएगा? शरीर हो जाएगा। तो इसलिए जब आप लोग कभी भी उपवास रखें ना, तो ध्यान जरूर करें, थोड़ा श्वास की क्रिया करें, 10-20 बार श्वास ले लें, फिर आंखें बंद करके खाली बैठ जाना है, कुछ करना नहीं है। बैठ जाएंगे ना, तो मन को भोजन मिलेगा, और मन को भोजन मिलेगा तो शरीर आपका सेटिस्फाई होगा। जैसे कि आपने 21 दिन वाली बात बोली, तो वो 21 दिन तो मतलब क्या है कि ध्यान में भी अगर हम 10 से 15 मिनट रोज बैठना शुरू करते हैं और 21 दिन लगातार बैठेंगे, तो उसकी भी हमें हैबिट हो जाएगी। तो मन पे कंट्रोल करना इजी हो जाता है। मन पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, सारा जो लफड़ा का जड़ है ना, वो मन ही है। लफड़ा का जड़ है ना, वो मन ही है। यदि मन पे कंट्रोल हुआ ना, तो पहले तो आप बोलोगे कम, और बोलोगे कम तो यदि जितना कम बोलोगे ना, बवाल उतना कम होगा। जितना ज्यादा लोग बोलते हैं ना, बवाल उतना ज्यादा होता है। तो आपकी जो सहन शक्ति है ना, आपको लगने लगता है, जब इतना 21 दिन का उपवास करेंगे ना, तो बहुत चीजें ऐसी लगेगी ये सब फालतू है। जैसे अभी मान लो आपके घर में एक मोबाइल गिर गया छोटे बच्चे से, अब एक आदमी है ना, वो गर्म हो जाएगा, अरे कैसे तोड़ दिया, ऐसा वैसा। लेकिन जब ये सब चीजें आप करते हो ना, तो आपको गुस्सा ही नहीं आता, बोलोगे चलो ठीक है, दूसरा मोबाइल ले लेंगे, अभी इसका समय हो गया था। ये लेवल आना शुरू होता है, आपके नुकसान में भी आपके माइंड पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सही बात है ना, मन अगर अच्छा है तो सब कुछ सही होता है। जैसे आपका स्वस्थ शरीर होता है ना, तो 2-4 किलो आप ऐसे ही उठा लेते हो, लेकिन अस्वस्थ शरीर है ना, तो नहीं उठा पाते हो, ठीक है। और ऐसे ही स्वस्थ मन है ना, तो छोटा मोटा नुकसान आपको कुछ लगता ही नहीं है। अस्वस्थ मन है ना, तो 1 रुपए का भी नुकसान होगा ना, तो उसके लिए भी मारामारी हो जाता है। ये आपने अनुभव किया होगा कि बहुत छोटी सी नुकसान पे भी लोग बहुत बड़ा बवाल कर देते हैं, वो अस्वस्थ मन वाले होते हैं। तो ध्यान करने से और उपवास रखने से मन स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन की है। मैं सोच ही रही थी, मैं जब से आपके वीडियोस ये देख रही हूँ, तो मैं काफी दिन से सोच रही थी कि आपसे पर्सनली एक बार मिलती हूँ और खुद से पूछती हूँ, क्योंकि ऐसे पूछना और सामने से पूछना काफी फर्क पड़ता है। तो बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है। हम चाहते हैं कि आप ये कंप्लीट करो, और अगर आपसे हम मोटिवेट हो रहे हैं या फिर आप लोग भी हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनके साथ आप जुड़ो, इनसे सीखो, क्योंकि बहुत नॉलेज है इनमें।
योगा को लेके, ध्यान को लेके आप इनके साथ जुड़ो, इनसे सीखो, क्योंकि मैं भी इनके टच में बहुत टाइम से हूँ, इनको बहुत टाइम से जानती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि जानने में, समझने में और करने में फर्क होता है। तो आप इसको करने की कोशिश करो जी। फिर आपको जब आदत पड़ जाएगी तो आप खुद अंदर से सोचोगे कि हमने बहुत अच्छा रास्ता चुना है। ठीक है, अपना काम तो आपको करना ही है, लेकिन साइड में आप थोड़ा थोड़ा ध्यान के बारे में, योगा के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोचना चालू करो। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।